नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सूरवीर क्लासेस पर। दोस्तों, जो मोबाइल की वार्षिकांक आई है, ऑब्जेक्टिव वार्षिकांक आई है जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक, उसका पार्ट नंबर 1 अपन ने देख लिए थे। आज ये अपन पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर भी अपन 100% देखेंगे और कल वाली क्लास के अंदर भी अपन 100+% देखे थे। तो जो विद्यार्थी पार्ट नंबर 1 नहीं देखे वो जाकर पार्ट नंबर 1 देखो, और जो पार्ट नंबर 1 देख रखे हैं वो पार्ट नंबर 2 देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो हर रोज़ डालता रहता हूँ। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी जो नए नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पर मैं राजस्थान जीके की जितनी भी बुक है और करंट अफेयर्स की जितनी भी बुक है वो सब कुछ यूट्यूब पर फ्री करवाता हूं, तो आप उनको भी जाकर एक बार चेक कर सकते हो। बाकी कोई विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वही हमारे 20 मॉडल पेपर ले सकता है, जिनकी रेट मात्र 51 रुपये के अंदर हम दी जा रही है। इनके अंदर साथ में आपको दोस्तों ओमार सीट भी मिल जाएगी। जो आपकी स्लिम मिस्टेक होती है गोले भरने वाली, वो आप ओमार सीट के अंदर अपना गोला फिलिप करके ये दूर कर सकते हो। बाकी कोई विद्यार्थी करंट अफेयर्स की ये मोबाइल वाली PDF और नानक क्लास की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की विशेषकांक आई है जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक, ये दोनों बुक लेना चाहता है तो वो मात्र 70 रुपये के अंदर ले सकता है, और इन नंबरों पर कॉल या मैसेज करके। ठीक है साथियों, बाकी ये मॉडल पेपर जरूर ले लेना। ये 20 मॉडल पेपर है जो राजस्थान पुलिस के अंदर रामबाण होने वाले हैं। बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से दोस्तों ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। और रोहित सर की जो आपने पढ़ाई पब्लिकेशन की 7 बुक पब्लिश की गई है अभी तक, कंप्यूटर की, इतिहास की, भूगोल की, कला संस्कृति की, हिंदी ब्रह्मस्तर की, 15 मॉडल पेपर वाली और पॉलिटिकल साइंस की, ये भी दोस्तों आपको मात्र 149 रुपये के अंदर मिल जाएगी। इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर लेना। कंप्यूटर की चाहिए तो ये भी मिल जाएगी, 40 रुपये के अंदर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। इन नंबरों पर कॉल या मैसेज करके आप कभी भी ले सकते हो। अब चलिए आज वाली क्लास शुरू कर लेते हैं। कल अपन ने इस जगह पर छोड़ दिया था। आज अपन 108 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से लेकर 100% कंप्लीट कर लेंगे। 208 तक आज अपन देख लेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के पहले चरण में कितने BPL परिवारों का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 30,631। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से ऊपर आने उठने वाले परिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में कितने प्रोत्साहित राशि दी जाएगी? तो 21,000 रुपये। अगला है, पंडित दीनदयाल योजना में सहायता राशि की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? तो 1 लाख रुपये। अगला है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में अधिकतम बीमा कवर कितना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 10 लाख रुपये। अगला है, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक कितनी दीदियाँ ट्रेनिंग ले चुकी है? 9.27 लाख या फिर 11.27, 17.36 या 20 लाख? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 17.36 लाख। 113 नंबर का क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि अनुदान वितरित करना, खेतों की निगरानी और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन प्रशिक्षण, ट्रैक्टर चलाकर सीखना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, खेतों की निगरानी और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन प्रशिक्षण करना। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? तो खाद्य सुरक्षा योजना में अपने सरकारी नौकरी में आरक्षण वाला लाभ नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरुआत की गई? तो पंचगौरव योजना की। अगला है, राजस्थान पंचगौरव योजना के तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस लक्ष्य तक पहुंचाने की योजना दी गई है? तो $350 बिलियन। अगला है, पंचगौरव योजना के अंतर्गत उदयपुर जिले को उपज और वनस्पति क्या निर्धारित की गई? तो सीताफल और महुआ। अगला है, पंचगौरव योजना में कोटा जिले का प्रमुख उत्पाद कौन सा चुना गया? कोटा डोरिया, कोटा स्टोन, कोटा पट्टी या साड़ी बुनाई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कोटा डोरिया। अगला है, पंचगौरव योजना में बीकानेर जिले की पहचान किस वनस्पति से जोड़कर दी गई है? तो रोहिड़ा से। अगला है, पंचगौरव योजना के तहत जोधपुर जिले का प्रमुख खेल कौन सा है? तो प्रमुख खेल रहेगा वो अपने जिम्नास्टिक में रहता है। अगला है, प्रतिभावान छात्राओं को विदेश में अध्ययन हेतु भेजने की योजना किस बोर्ड द्वारा शुरू की गई? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा। PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल
लगवाने वाले उपभोक्ताओं को 150 यूनिट से अधिक खपत पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो 17,000। अगला है, जुलाई 2025 में राजस्थान के विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 10%। जुलाई 2025 में राजस्थान विधायकों की नई कुल सैलरी और भत्ते सहित मासिक आय कितनी हो गई है? तो 1.51 लाख। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 96,638। अगला है, पूर्व आईएएस जिन्होंने जून 2025 में अब अपना जून 2025 का करंट अफेयर चालू हो गया। अब अपना जून 2025 का करंट चालू हो गया है यहाँ से। तो जून 2025 का पहला क्वेश्चन है, पूर्व आईपीएस जिन्हें जून 2025 में नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में शामिल किया गया, वो थे डॉक्टर ललित के पंवार। अगला है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एनएलयू जोधपुर के पारदर्शक के पद पर मनोनीत किया गया था, न्यायाधीश संदीप मेहता को। अगला है, 12 जून 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण किया, वो थे अपने उत्कल रंजन साहू। यूआर साहू आरपीएस के 40वें अध्यक्ष बन चुके हैं। अगला है, राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान ILAS के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, वो थे श्रीनिवासन। अगला है, 8 जून 2025 को ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, वो थे अपने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF। अगला है, 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 28 जून 2025 को प्रदान किए गए पुरस्कारों में शिक्षा विभूषण से कितने भामाशाह सम्मानित किए गए? वो थे 35। अगला है, किस अवधि में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2025 चलाया गया? वो थे अपना 5 जून से 20 जून 2025 को। राजस्थान में रामसर स्थलों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी की गई? वो है 4। अगला है, राजस्थान के किन जिलों का समूह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान के लिए चुना गया? वो रहेगा अपने कोटा, बूंदी और टोंक की। अगला है, केंद्र सरकार ने कितने मेगावाट क्षमता की बैटरी स्टोरेज राजस्थान को आवंटित किए गए? वो रहेगी 4,000 मेगावाट। अगला है, साहित्य अकादमिक द्वारा वर्ष 2025 के युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों क्रमशः से प्रदेश में किन साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? पूनमचंद गोदारा और भोगीलाल पाटीदार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ष 2025 का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर या बीकानेर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि 18 जून 2025 को प्रदेश के पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? साबा, डूंगरपुर, बिसलपुर, टोंक, इसरदा, सवाई माधोपुर, लोहली गांव, बूंदी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, लोहली गांव, बूंदी। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को किया जाना प्रस्तावित है? 10 दिसंबर 2025 को, 5 दिसंबर 2025 को, 12 फरवरी 2026 को या 25 दिसंबर 2025 को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 10 दिसंबर 2025 को। प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए पहली बार AI का उपयोग हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित जिले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। अगला है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो प्रथम स्थान इसका रह जाता है। अगला है, जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी जिसका शुभारंभ 5 जून 2025 को वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया, वो रहेगी बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के वेटलैंड रामसर स्थलों में सूची में शामिल किया गया? तो वो अपने खिचन, फलोदी और मेनार, उदयपुर है। अभी प्रदेश में 4 रामसर स्थल है, वो कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील, खिचन और मेनार। हाल ही में राजस्थान में उत्पादित किस मसाले को केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया? नागौरपानी मेथी, इसका राइट आंसर रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रदेश के किस शहर में पहला संत कबीर चौथ शुरू होगा? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर या कोटा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कोटा। अगला है, 12 जून 2025 को हाइब्रिड UAV
रुद्रास्त्र का परीक्षण कहाँ किया गया? महाजन फील्ड रेंज बीकानेर, पोखरण फायर रेंज जैसलमेर, जोधपुर वायुसेना फायर रेंज या फिर तन्नोट बाड़मेर के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। अगला है विभिन्न वित्तीय व सामाजिक मानकों पर आधारित केयर एज रिपोर्ट में राजस्थान का देश में बड़े राज्यों में कौन सा स्थान रहा? 8वां, 9वां, 11वां या 12वां? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 12वां। अगला क्वेश्चन है 21 जून 2025 को राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? खुवाडी सैंड ड्यूसन जैसलमेर में, लोहागढ़, माउंट आबू, सिरोही या हल्दीघाटी राजसमंद? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब व्याख्या भी देखो, 11वां योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन केस द रन की वार्षिक रैंकिंग 2024-25 में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो दूसरा, पहला, तीसरा या चौथा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, तीसरा। वार्षिक रैंकिंग में राजस्थान तीसरे स्थान रहा तथा शीर्ष जिलों में भीलवाड़ा और बाड़मेर स्थान रहा। अगला है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए? 12, 17, 19 या 21? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 19 जिले। व्याख्या भी देखो, अरावली की डिग्रेडेशन से बचाने के लिए केंद्र ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके अंतर्गत गुजरात पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 700 किलोमीटर लंबी दोनों तरफ 1400 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिले शामिल है। सर्वाधिक 19 जिले राजस्थान के हैं। अगला है 29 जून 2025 को 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस पर निम्न में से किसे पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जितेंद्र कुमार सोनी। अगला है 21 अप्रैल 2025 को लोक सेवा दिवस पर राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन हेतु किसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? देवराज, विपिन कुमार, अजिताभ शर्मा या प्रज्ञा केवल रमानी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अजिताभ शर्मा। अगला क्वेश्चन है जनजातीय क्षेत्रों में फैलने वाली सिकल सेल रोग की पहचान के लिए भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू किया गया? तो ये अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या बांसवाड़ा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, डूंगरपुर, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है सामाजिक संगठन जस्ट राइट्स और चिल्ड्रन ने वर्ष 2024-25 के आधार पर बाल मजदूरों को मुक्त कराने के मामले में राजस्थान को कौन से स्थान पर रखा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, तृतीय। अगला है प्रदेश की कितनी राज्य प्रदूषण प्रयोगशालाएं अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुकूल है? 5, 6, 8 या 9? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 9। अगला क्वेश्चन है 5-20-2025 जून सॉरी मिस्टेक हो गई यार, ये गलत छप गया इसके अंदर। 5-2-2025 जून की अवधि में चलाए जाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के विषय में सत्य कथन है। अभियान का उद्देश्य जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, भूजल पुनर्भरण का जागरूक लेना है। ये बात सत्य है। यह अभियान क्रमभूमि से मातृभूमि और कैच दे रण कार्यक्रम में प्रेरित है। ये बात भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ए और बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई 2025 की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ से की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बिचून दुद्दू के अंदर। अगला देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के विषय में सही कथनों पर विचार कर लीजिए। तो योजना का प्रथम चरण 5000 गाँवों का चयन किया गया। ये बात सही है। यह योजना बीपीएल परिवारों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु लाई गई। ये बात भी सही है। चयनित परिवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये बात भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्रदेश के किस अक्षांशीय जिले में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने जुलाई 2025 में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या डूंगरपुर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, धौलपुर। अगला प्रश्न देखो, लीको द्वारा प्लग एंड प्ले स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? मानसरोवर जयपुर, सीतापुरा जयपुर, बगरू जयपुर या प्रहलादपुरा जयपुर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सीतापुरा जयपुर।
अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार की विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में युवाओं को कितनी राशि का ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है? 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 2 करोड़ रुपए। किस जिले में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI को 35,000 से 1,000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के ये क्या है अवशेष मिले हैं? डीग जिले के भैंस गांव से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला देखो, प्रदेश के पहली पीडियाट्रिक CTVS यूनिट बनाई गई है। गीतांजलि अस्पताल उदयपुर, MBS अस्पताल कोटा, JK लोन अस्पताल जयपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, पहला नीरजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या कोटा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जोधपुर। अब दोस्तों अपने मई महीने का करंट अफेयर्स चालू हो चुका है, ठीक है। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट ज़रूर कर दो साथियों। जितने आप कमेंट करते हो ना, उतनी जल्दी मेरा वीडियो लाने का जो मोटिव है वो कंप्लीट होता है। आपके कमेंट नहीं आते, लाइक नहीं आते, तो हमारा भी डिमोटिवेट होता है। आप कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, आपको हमारा द्वारा जो दिया जा रहा है ये कंटेंट वो आपको समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो आप कुछ भी कमेंट करो, कोई दिल दुल का चित्र, कोई कुछ भी लिख दो, आप वो सब लिखोगे तभी हमें पता चलेगा, ताकि हम एक दिन के अंदर 2-2 3-3 वीडियो लाकर ये बुक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करें। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल की लिंक बताओ, इस चैनल के बारे में बताओ, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने इस चैनल को बड़ा करो। अब मई का अपन करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मई 2025 में कृषक उपहार योजना में प्रदेश के किस किसान को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? कोटा के किसान गोलू को, ओम प्रकाश हनुमानगढ़, भोलाराम बाड़मेर, गोपाल राम भरतपुर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कोटा के किसान गोलू को। अगला क्वेश्चन देख लो, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जस्टिस मदन लाल, जस्टिस गोपाल कृष्ण, प्रोफेसर राजीव सक्सेना या सुनील बेनीवाल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जस्टिस मदन लाल। अगला, भारत सरकार द्वारा 28 मई 2025 को देश में पहली बार पोटास खनन की नीलामी कहाँ की गई? भीलवाड़ा व बीकानेर, हनुमानगढ़ व गंगानगर, बीकानेर व हनुमानगढ़ जिलों में, बीकानेर व पाली में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बीकानेर व हनुमानगढ़ जिलों के अंदर। अब इसकी एक बार व्याख्या देखो, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को हनुमानगढ़ जिले में जोराकियान, सीतापुरा, खुंजा एकीकृत पोटास और हेलाइट ब्लॉक दिया गया, जबकि निजी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को झंडावाली, सीतापुरा पोटास और हेलाइट ब्लॉक दिया गया। अगला देखो, राजस्थान में पैदा होने वाली सांगरी को 24 अप्रैल 2025 को GI टैग मिला है, जिसका उत्पादन किन जिलों में विशेषकर होता है? सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अभी इस प्रश्न की एक बार व्याख्या देखो, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बहुतायत में पाई जाने वाली फली सांगरे को GI टैग मिला। यह राजस्थान का 22वां उत्पाद है जिसे GI टैग मिला है। इससे पूर्व 2021 में सोजत को मेहंदी को GI टैग मिला था। यह 17वां कृषि उत्पाद है जिसे GI टैग मिला। सांगरी राज्य वृक्ष खेजड़ी का फल है जिसका उत्पादन बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में होता है। अगला देखो, केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना में प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहाँ बनाया गया? जोधपुरिया धाम, टोंक, कोलायत, बीकानेर, पिलपुरा, बयाना, आसिन, भीलवाड़ा में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आसिन, भीलवाड़ा में। वाक्य भी देख लो, प्रसाद योजना में शामिल प्रदेश के 3 स्थल पुष्कर, कोलायत और आसिन। अगला देखो, प्रदेश के किस जिले में राइफल मशीन गन तैयार की जाएगी? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या भरतपुर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर 2560 मेगावाट का पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट की राज्य सरकार को मंजूरी प्रदान की गई है? सुखपुरा, रावतबाड़ा, शाहाबाद, बारा, लोहली, बूंदी या फिर बिसलपुर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सुखपुरा, रावतबाड़ा। अगला देखो, प्राइम इवेंट फाउंडेशन में मई 2025 में प्रदेश के किन 2 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया? तो वो अपने मदन राठौड़ और PP चौधरी पालीवाले को दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रदेश में गठित किए गए इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग, आयुर्वेद विभाग के मंत्री, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा नामित आयुर्वेदाचार्य? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग। 22 मई 2025 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीकानेर में आयोजित जनसभा में प्रदेश में कितनी अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 8 अमृत स्टेशन। अब देखो, देश भर में पूर्ण विकसित 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को पलाना बीकानेर से किया। इनमें राजस्थान के 8 अमृत स्टेशन शामिल है। अब वो कौन से हैं? मंडावर महुआ रोड वाला, गोविंदगढ़, फतेहपुर, शेखावटी और गोगामेड़ी, देशनोग, राजगढ़ व बूंदी मंडलगढ़ का। अगला क्वेश्चन देखो, 31 मई 2025 को देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन RIC जयपुर में किया गया? तो वो अपने 300वीं जयंती थी। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में किस ब्लॉक के ने नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पश्चिमी भारत में पहली रैंक हासिल की? शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर वाली राइट आंसर रहेगा। एक शेरगढ़ 12 के अंदर भी पड़ता है। अगला है, जोधपुर के शेरगढ़ ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की 2025 की रैंकिंग में अखिल भारतीय स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त की? प्रथम, चौथी, छठवीं या 18वीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 18वीं। अगला क्वेश्चन, 19 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, MBS अस्पताल कोटा के अंदर। अगला, 27 मई 2025 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विभिन्न वर्गों में सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया। इनमें से सीनियर महिला वर्ग में किस महिला खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? रीना बलावत, खुशबू कुमारी, भवानी देवी या बीना पांडे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, भवानी देवी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर या कोटा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, उदयपुर के अंदर। अगला है, श्री कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के 8 मंदिरों को शामिल किया गया है, जिनमें निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उनसे शामिल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गोविंदगढ़ देव जी मंदिर जयपुर वाला। अगला है, राजस्थान महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की शुरुआत किस स्थान पर हुई? तो ये अपने चावंड उदयपुर के अंदर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक बांध कौन सा है जिसका हाल ही में प्रथम चरण पूर्ण हुआ? तो दोस्तों वो अपने इसरदा बांध के अंदर है। लाभार्थी जिले है दौसा, सवाई माधोपुर, उदयपुर अवस्थित है सवाई माधोपुर के अंदर। अगला है, राज्य सरकार द्वारा बर्तन बैंक योजना में पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल देखो दोस्तों, गला ही बैठ गया क्योंकि सुबह ऑफलाइन क्लास होती है, फिर मैं यहाँ पर ऑनलाइन आपको मेरी तरफ से देता हूँ, बाद में ऑनलाइन एक ऐप है उसके ऊपर भी देता हूँ। तो इस प्रकार से पूरे दिन भर हमारा काम यही रहता है कि क्लासेस रेड करना। अब रात के इस वक्त 12 बज रहे हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं पीछे नहीं हटता। बस तगड़े रहो, तुम भी ये डेडिकेशन रखो, जितना हो सके उतना 100% जान लगा दो। बाकी मुझे यहाँ से भी कुछ ही नहीं मिल रहा, 1 रुपया भी नहीं कमा रहा मैं, बस ये PDF दे रहा हूँ। जो भी PDF आती है जिन पैसों निकल जाए, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं चांदी के महल बनवाऊँ। बस आपको जितना फ्री कंटेंट दे दूँ उतना मेरा बेनिफिट हो जाए। बाकी इतना है कि यार इतने पैसे इसलिए लेते हैं कि यार जो नई PDF लेके आऊँगा अब कोई नई बुक की वो निकल जाए, बाकी और कोई लेना देना नहीं है। बस आपका काम सब्सक्राइब करो। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखो, कमरे के अंदर ऐसी वैसी कुछ नहीं है और पंखा इसलिए चालू नहीं करता कि यार आवाज़ के अंदर नॉइस आती है, तो हालत इतनी ख़राब हो गई बताना मुश्किल है। लेकिन फिर भी पता नहीं आप एक सब्सक्राइब के अंदर यार आपको क्या हो जाता है। देखो अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कहाँ शुरू किया गया? खेराबाद, कोटा, आसिन भीलवाड़ा, लावता, अजमेर, केसरायपट्टन, बूंदी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, खेराबाद, कोटा के अंदर। अगला है, PM कुसुम योजना कॉम्पोनेंट B के अंतर्गत राज्य में कितने सोलर पंप अवस्थित किए गए? 39,000। अगला, राजस्थान सरकार ने ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ORF कार्यक्रम में संबंध में निम्नलिखित कथनों की पढ़िए तथा असत्य कथन को छाटिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तक में ही पैराग्राफ पढ़वाया जाएगा, न कि मोबाइल में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की सशक्त बालिका स्कॉलरशिप संबंधित है, तो ये अपने स्कूल व कॉलेज में अध्ययनरत तथा राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने वाली बालिका खिलाड़ी से है। अगला है, रामजल सेतु लिंक परियोजना का पहला एक्वाइडक्ट निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो ये अपने चंबल नदी पर किया जाएगा। राज्य का सर्वाधिक 215 मिलियन लीटर MLD प्रतिदिन जल शोधन क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP कहाँ स्थापित है? तो ये अपने दहलवास गांव जयपुर के अंदर है।
29 मई 2025 को राज्य स्तरीय विकसित कृषि संकल्प अभियान राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ? सुखपुरा, चित्तौड़गढ़, गडोता, दूदू, रलावत, अजमेर, चिडावा, झुंझुनू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा रलावता जेब अजमेर के अंदर। अगला है, प्रदेश में लागू किए गए नए बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत अब किस प्रकार की बिल्डिंग्स को मल्टी स्टोर बिल्डिंग कैटेगरी में रखा गया? तो 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या होगी? तो वो अपने 2800 मेगावाट हो जाएगी। अगला है, राजस्थान के बूंदी जिले के कछालिया ग्राम किस पार्क के निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की गई? तो ये अपने स्टोन पार्क के अंदर दी गई। अगला देखो, राजस्थान के किस शहर में अपनी तरह की देश की पहली काऊ सफारी शुरू की जा रहा है? प्रतापगढ़, पाली, जयपुर, कोटा। तो जयपुर के अंदर। अगला, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस झील को संरक्षित घोषित किया? सांबर, नक्की, पिछोला या कायलाना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला, हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये योजना किस वित्त वर्ष तक जारी होगी? तो ये अपने 2028-29 तक। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली अधिकारी गीता समोता, जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी की फतेह किया, राजस्थान के किस जिले से है? तो ये अपने सिक्कर से है। अगला, राजस्थान में संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में मिसेज राजस्थान 2025 का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो ये अपने निधि शर्मा को। अगला है, हाल ही में राजस्थान के एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में आयोजित मंजूरी मिल गई है। यह राज्य में किस स्थान पर विकसित किया गया? तो शंभूपुरा, कोटा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये अपने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में। अगला है, अटल एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ये अपने राज्य के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने हेतु प्रेरित करना, युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन 1 और 2 दोनों राइट आंसर है। दोस्तों, अब अपन कल अप्रैल 2025 के 100% दिखेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और रोज के अपन 100% लेते हैं। ये अपना पार्ट नंबर 2 है। और आपको अगर ये इनकी PDF चाहिए तो मात्र 70 रुपये के अंदर आपको नानक क्लास वाली और ये मूमल की ये दोनों PDF मिल जाएगी। और साथ में अगर आपको राजस्थान पुलिस के 20 मॉडल पेपर चाहिए, उनके साथ में OMR शीट भी फ्री मिल जाएगी। ये मात्र और नामात्र की प्राइस आपके सामने रखी गई है 51 रुपये। तो जितनी जल्दी हो सके एग्ज़ाम से पहले ये ले लो। और ये बिल्कुल एग्ज़ाम के हिसाब से आपको बनाए गए हैं पूरे के पूरे। देखना एग्ज़ाम के अंदर जब पेपर आएगा तो मैं एक तरफ पेपर और एक तरफ इन्हीं मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा हूबहू छपे हुए। बाकी ये बुक रही, कंप्यूटर की बुक रही, मात्र 40 रुपये के अंदर PDF पेन की। 149 में रोहित सर की सारी बुक आपको मिल जाएगी। और बूस्टर अकेडमी की राजस्थान बुक गोल्ड की जो बुक आती है उसकी PDF की भी मात्र 40 रुपये रखी गई है। तो आप ये कभी भी इन नंबरों पर कॉल या मैसेज करके ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।